जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एनईआर सेट 20 में बहुत-बहुत स्वागत है। तो चलते हैं आप लोगों का एनईआर सेट 20 भी पूरा करते हैं और आपका इस प्रकार 1 से लेकर 20 तक सेट पूरे हो जाएँगे और आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से जारी रखिए। तो चलते हैं बिना टाइम खराब किए हुए आपका एनईआर नंबर 20 को देखते हैं। आपके सामने प्रश्न ये रहा कि 0.732 इंटू 0.732 माइनस 1.732 और 7.32। तो देखिए इसको आप अगर पैटर्न देखो तो क्या है, ये आपका पैटर्न होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और क्या लिखा है अगर ये ए हो जाए और ये क्या हो जाए बी, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, अपान हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, तो आप जानते हैं वर्गांतर के नियम में क्या होता है, ए कोष्टक में ए प्लस बी और कोष्टक में ए माइनस बी अपान क्या लिखा हुआ है ए प्लस बी। तो ए प्लस बी कट जाएगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे ऐसा आपको पैटर्न मिले और नीचे अगर प्लस हो तो इसको माइनस कर देते हैं, अगर नीचे माइनस हो तो ऊपर क्या कर देते हैं भाई, प्लस कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे ए का मान क्या है, यहाँ पर ए का मान है आपका, ए का मान है 3.732 और बी का मान कितना है, बी का मान है आपका 1.732। ठीक है, तो अगर इस पैटर्न पे रखेंगे तो ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए बी, तो आपका ए प्लस बी कट जाएगा, क्या बच जाएगा ए माइनस बी बच जाएगा ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 3.732 माइनस 1.732। घटा दोगे तो 0.000.2, यानी इसका आंसर आपको कितना हो जाएगा, इसका आंसर मात्र आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना लंबा आपको करने की आवश्यकता नहीं है, बस यहाँ से देखिएगा, अगर यहाँ पे आपको माइनस दिखा तो इसमें से एक और इसमें से एक घटा देना है। ठीक है, अगर यहाँ प्लस दिखेगा तो इनमें से और इसमें से क्या करेंगे, एक को जोड़ देंगे। ठीक, चलिए मित्र अगले प्रश्न पे चलते हैं। लिखा हुआ है कि 12 लड़कों की औसत आयु 11 वर्ष है, उनमें से 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है, तो 12वें लड़के की औसत आयु क्या होगी। ऐसा आपके एक पेपर में भी आया था, मैंने आपको एनालिसिस करवाया था, तो आपको लग रहा होगा ना कि वही प्रश्न रिपीट हुआ है। तो बिल्कुल आर्मी अपने पेपरों को रिपीट करवाती है भाई, और प्रश्न वही है, लिमिटेड प्रश्न है, आप एनईआर सॉल्व कर लेंगे, आपके सारे मैथों के प्रश्न लगभग हो जाएंगे। ठीक है, तो कह रहा कि 12 लड़कों को औसत आयु कितनी है, 10 है। तो देखिए 12 लड़कों की औसत आयु कितनी दिया हुआ है, 10, तो 12 लड़के हैं और उनकी औसत आयु, तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी, इनका गुणा कर दीजिए। तो 12 गुणे 10 करेंगे कितना हो जाएगा, 120। इन दोनों का गुणा करके यहाँ लिख दिया गया। ठीक, और इसी प्रकार आपने कहा कितनी लड़की, 9 लड़के। यहाँ पर देखिए 9 यहाँ पे लिखे हुए हैं कितना, 11 लड़कों की औसत आयु कितनी है, 9 है, तो 11 लड़कों की औसत आयु लिख लेंगे। 11 लड़कों की औसत आयु कितनी है, 9, तो इसका दोनों का गुणा करके यहाँ लिख देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 11 नवा 99 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ 12 लड़के हैं, यहाँ 11 लड़के हैं, तो वही यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 11वां लड़का मिलेगा और यहाँ से इसकी घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 20 में से 120 में से 99 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 21 वर्ष। ठीक है, यही आपका इस प्रश्न का आंसर बताया गया था। ठीक है दोस्तों, तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। और दोस्तों आपके पास तो अगर कोई मित्र है एंड्रॉयड फ़ोन है तो उसमें भी आप चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। देखिए अगला लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 के गुणनखंड क्या होंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 के गुणनखंड। ठीक, तो आप जानते हैं कि इसमें गुणा करते हैं तो, और इस 9 को ऐसे दो भागों में तोड़ते हैं कि इसका गुणा करने पर कितना आए, गुणा करने पर 20 आए और जोड़ने पर 9 आए। तो तोड़ते हैं इसको क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x प्लस 20। देखिए 5 4 9 और 5 चौक के 20 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ से आपका कितना कॉमन होगा, यहाँ से आप निकाल लीजिए एक्स कॉमन, क्या होगा एक्स प्लस 5, यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, 4 से क्या हो जाएगा एक्स प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ एक्स प्लस 5, यहाँ एक्स प्लस 5 कॉमन निकालो, एक्स प्लस 5 को कॉमन निकालोगे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 4 ही इस प्रश्न क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
तो चलते हैं अगला प्रश्न को देखते हैं। और देखिए, ज़्यादा आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे-जैसे समय पास आता है पेपर का, आप लोगों को परेशानियाँ बढ़ती रहती हैं कि क्या पढ़ें, क्या पढ़ें? तो जैसे आप पहले पढ़ रहे थे, उसी प्रकार अपनी मेहनत को करते रहेंगे, घबराना नहीं है और लगन से अपनी तैयारी को करते रहना है, ठीक है? तो चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं कि क्या है। एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का परिधि ज्ञात कीजिए। आपको मित्र मैंने फ़ॉर्मूले सारे बता रखे हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यह आपका वृत्त जिसकी त्रिज्या कितनी है 3.7 सेंटीमीटर है, ठीक है? तो इसका आपको क्या पूछा है? इसका पूछा है परिमाप। तो वृत्त का परिमाप कितना होता है? वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई r, ठीक है? 2 की जगह पर 2 लिख दीजिए, पाई की जगह पर लिख दीजिए 22/7 और r की जगह पर आप क्या लिख देंगे? r की जगह पर आप लिख देंगे त्रिज्या जो कितना है 7.5 है। तो काटेंगे 7 5 6 35, तो दशमलव है तो दशमलव 5 हो जाएगा। 5 दूनी के 10। अब इसका गुणा इसमें करेंगे 5 दूनी क्या हो जाएगा 10, यानी 22 गुणे 10, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो 22 एकम 22, यही क्या हो जाएगा आपका, यही इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा कि लाइट ज़्यादा आ रही है, रुकिए बता रहा हूँ। लाइट को थोड़ा-सा कम कर देते हैं। ठीक, 1 मिनट दोस्तों बस। लिखा है कि किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएँ खींची जा सकती हैं? किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएँ खींची जा सकती हैं? तो देखिए ध्यान से कॉन्सेप्ट क्या होता है। यह हो गया आपका वृत्त, ठीक है? तो इसके एक बिंदु से टच होती हुई एक स्पर्श रेखा खींचने के लिए कह रहा है। देखिए, ये हो गई स्पर्श रेखा। तो एक इसी प्रकार यहाँ से आप खींचो, 2 ये कटती नहीं है, ऐसे खींच स्पर्श कर जाती है 2, ऐसे यहाँ से आप खींच सकते हो कितने 3, यानी आप खींचते रहो, सारे जगह से आपकी खिंचाई जाएँगी। तो ये क्या होती है, एक बाहरी बिंदु से आप उस पर कितनी स्पर्श रेखाएँ खींची जा सकती हैं, तो आपका ये खींची जा सकती हैं। लेकिन ध्यान से देखिएगा, अगर आप इस तिरछी रेखा को देखेंगे तो ये जाकर आगे कहीं इस रेखा को काट देगी, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट क्या होता है आपका, ऐसी रेखा स्पर्श रेखा जो कि इसको काटे नहीं। तो यहाँ देखिए, अगर आप इसके ऐसे समांतर एक खींच देते हो और उसी के एक जस्ट ऐसे समांतर खींच देते हो, तो ये समांतर है तो ये आगे जाएगी और ये भी आगे बढ़ेगी, तो क्या कहीं प्रतिच्छेदित करेगी? नहीं। यानी किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएँ खींची जा सकती हैं? केवल 2 रेखा, ठीक है? कितनी रेखा? केवल 2 रेखा ही खींची जा सकती हैं। ठीक है दोस्तों? इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, इतनी बात समझ में आ गई है तो अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका है कि ₹5000 पर 6% वार्षिक दर से 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? ठीक है, तो ये बहुत ही आसान प्रश्न आपका होता है साधारण ब्याज का, लेकिन आपके पेपर में ऐसे ही आता है तो टफ पढ़ाने की क्या ज़रूरत है? तो देखिए P बराबर है कितना 5000, R बराबर कितना है 6% और T बराबर कितना दे दिया है 2 वर्ष, ठीक है? T बराबर दे दिया है 2 वर्ष। फार्मूला क्या कहता है? फार्मूला होता है PRT बटा 100 बराबर क्या? SI। P का मान कितना हो गया 500, R कितना हो गया 6%, T कितना हो गया 2 बटा कितना भाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो आपने काट लिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6 दूनी के 12, 12 पाँची 60 और एक जीरो है लग जाएगा, कितना हो जाएगा 600 रुपये। ठीक है दोस्तों, कैसे देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ से कितना हो गया 6 दूनी की 12, 12 पाँची 60 और यहाँ एक शून्य था तो लगा देंगे, यह क्या हो जाएगा आपका, यही आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला लिखा हुआ है कि 10 केजी 140 केजी का कितना प्रतिशत होगा? तो 10 केजी 140 केजी का कितना प्रतिशत होगा? देखिए, तो 10 केजी है जो वह 140 केजी का, यानी 140 में कितना 10% के लिए किससे गुणा
100 से 1 जीरो से 1 जीरो आपने क्या कर दिया, काट दिया। क्या करेंगे, 100/4 और कितना हो जाएगा आपका 25%। ठीक है, या आपने कहा कि 10 किलो कितने 140 में से, तो यानी 140 में 10, तो प्रतिशत के लिए 100 से गुणा काट देंगे तो कितना हो जाएगा, काटने के बाद आपका आ जाएगा 25%। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न को लगाते हैं। चलिए दोस्तों, ये आपका एमडीएच मसाला वाला प्रश्न आ गया। कहा है कि 3 लड़के एक कार्य को 2 दिनों में करते हैं, एक लड़के को काम करने में कितना समय लगेगा। मित्रों, ये देखो, ये प्रश्न आपका मतलब एकदम फेवरेट प्रश्न हो गया है पेपर वाले का, कि ऐसा कोई सेट नहीं है जिसमें आपका ये प्रश्न आपका एक न लिखा हो। ठीक है, तो लिखा है कि तीन क्या कहा है, 3 लड़के एक कार्य को 2 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 लड़के और 2 दिनों में कर सकते हैं, तो एक लड़का कितने समय लेगा। तो क्या हो जाता है फार्मूला, M1D1 बराबर M2D2। तो कितने, 3 बॉय कितने दिन में कर सकते हैं भाई, 3 बॉय कर सकते हैं 2 दिनों में। तो यहाँ पे क्या कहा है, एक बॉय। ठीक है, एक बॉय उस काम को कितने दिन में करेगा, आप मान लीजिए D दिन में करेगा। देखिए 20 से बॉय कट गया, और यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका गुणा कर दीजिए, तो 2 तिया 6। एक लड़का अगर उस काम को करता है तो वह 6 दिनों में काम को कर देगा। ठीक है, यही तो आपका प्रश्न था केवल। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सीरीज से है, तो इस प्रश्न को जल्दी से आप खोज कर बताइए क्या होगा। वीडियो को रोकेंगे और इस सीरीज को आप बताकर इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। चलिए, आपने लगा लिया है तो देखिए, यह क्या है, यह आपका है अभाज्य संख्याओं का एक सीरीज है। देखिए क्या है, 2, 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 3, अगली 5, उसके बाद है 7, और क्या आ जाता है 11। तो अगली संख्या क्या हो जाती है, अभाज्य संख्या होती है 13। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखिए दोस्त, अगला भी आपका सीरीज का प्रश्न है, तो यहाँ से भी आप देख लीजिए, लिखा हुआ कि 1, 8, 27, 64 और 125। तो क्या है, यह आपका है 1 का क्यूब, यह है 2 का क्यूब, यह आपका है 3 का क्यूब, यह है 4 का क्यूब, यह है आपका 5 का क्यूब। तो अगला क्या हो जाएगा, 6 का क्यूब नहीं होगा। तो 6 का क्यूब कितना होता है, आप जल्दी से बताइए और इसका आंसर दीजिए। उम्मीद करते हैं आपने निकाल लिया होगा। तो इसका कितना होता है, 216 होता है। ठीक, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 216। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए कि मात्र सरलीकरण से है, छोटा छोटा सरलीकरण से प्रश्न इस सेट में ज़्यादा थे, तो कोई नहीं, जब टफ पूछा ही नहीं जा रहा है तो हम कहाँ से आपको टफ करवाएं। तो ऐसे प्रश्न है, रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा, भाग दीजिए, तो 252 भाग देना किसका, 18 से, तो कितना हो जाएगा, 18 एकन्नम 18, 18 एकन्नम 18 हो गया। बच गया आपके पास कितना, आपके पास बच गया है अब, तो बच गया आपका 7। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 7 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 72। तो 18 चौक 72, तो अब कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 14। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगला प्रश्न है आप करेंगे। अगला प्रश्न भी आपका सरलीकरण से ही है, तो ये रहा। क्या लिखा हुआ है कि x/1, x/2 और x/4 का आप मान निकालिए। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, 1, 2 और 4, इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 से भाग देंगे 4 में तो 4 होगा, इस 4 का गुणा x में कर देंगे, कितना हो जाएगा 4x। अब यहाँ देखिए 2 से भाग देंगे तो 4 में तो क्या आ जाएगा, 2 आएगा, तो इस 2 का गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2x। और यहाँ पर क्या है आपका, 4 से भाग देंगे तो 1 बचेगा, और गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा x। गुणा कर दीजिए, देखिए क्या होगा, 4, 2, 6 और ये कितना 7x/4। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस एलसीएम लेना है, 1, 2, 4 का एलसीएम लेकर क्या कर देना है, जोड़ देना है मित्र, आपका आंसर आपके सामने होगा। ठीक, अगला प्रश्न भी देखिए, सरलीकरण से जल्दी से लगा दीजिए। आपने देख ही रहे होंगे, लगाइए जल्दी से। क्या लिखा हुआ है,
लिखा हुआ है कि 15 गुणे 4 माइनस 48 भागा 12। बोर्ड मास का नियम लगा कर करिए जल्दी से। तो बोर्ड मास का नियम क्या कहता है? 15 चौके 60 माइनस 48 बटा 12। तो 12 या 36, 12 चौक 48, यानी 60 माइनस 4 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 56। आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न इसी प्रकार देख लीजिए आप। अगला प्रश्न है आपका कि 15 गुणे 15 प्लस 75 माइनस 150। तो 15 15 हम कितना हो जाएगा? आपका गुणा कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। 15 15 में 225 प्लस 75 माइनस कितना आपका है? 150। यहाँ से जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 300 माइनस 150। तो 300 में से 150 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 150 आ जाता है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? यही आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, चलिए अगला प्रश्न आपके लिए बहुत ही खूबसूरत है, ब्लड रिलेशन का है। आप इसको वीडियो रोकिए और इसका सॉल्यूशन दीजिए। ठीक है, अगर इसको आप लगा पाते हैं तो आपका ब्लड रिलेशन का चैप्टर ठीक है, और आप ऐसे प्रश्नों को आराम से अपने पेपर में कर पाएंगे। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है कि बी डी की माँ है और सी डी का भाई है। एच ई की बेटी है, जबकि डी ई की पत्नी है। तब ई का सी से क्या संबंध होगा? प्रश्न को आप जल्दी से इसका आंसर बताइए। देखिए दोस्तों, सॉल्व करते हैं। अगर आपने आंसर निकाल लिया है तो इसको सॉल्व करते हैं। आपने कहा कि बी डी की माँ है, यानी अगर यहाँ आपकी डी हो तो डी की माँ कौन हो जाएगी? डी की माँ हो जाएंगी बी। और महिला को पुरुष से नोट करते हैं और पुरुष को प्लस से। ठीक, तो यहाँ देखिए डी नहीं पता है कि इसकी ये पुत्री है कि पुत्र है। आगे प्रश्न को पढ़ते हैं। फिर क्या लिखा है कि आपने लिखा कि सी डी का भाई है। तो सी कौन है? डी का भाई है, यानी इसका एक भाई है। तो क्या हो जाएगा? उसका भाई है तो प्लस, यानी इन दोनों की माता कौन हो गई? बी। ठीक है, इसके बाद देखिए लिखा हुआ है कि एच ई की बेटी है। तो यहाँ पर अपन करना एच आया है ई आया है। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं प्रश्न को। लिखा है कि जबकि डी ई की पत्नी है। अब देखिए इससे आपने कहा कि जबकि डी ई की क्या है? पत्नी है, यानी यह बी की, डी क्या है? लड़की है। ठीक है, बी की लड़की कौन है? डी। और इसका विवाह किससे हुआ है? इसका विवाह हुआ है ई से, यानी ई इसका पति। ठीक है, अब यहाँ पे आपने कहा कि एच ई की बेटी है। ठीक है, एच क्या है? ई की बेटी, यानी इन दोनों की बेटी कौन हो गई? इन दोनों की बेटी हो गई है यच। ठीक है, इन दोनों की बेटी कौन हो गई? यच। अब यहाँ से देखिए क्या है, पूछा है कि तब ई का सी से क्या संबंध है? ठीक है, तो आपने कहा कि ई का सी से क्या संबंध भाई? ये देखो सी की बहन डी और इसकी बहन का शादी किससे हुआ है? ई से हुआ है। तो ई क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बहनोई। ठीक है, ऑप्शन में आपका क्या है? बहनोई है। तो आपका सही हो जाएगा बहनोई। ठीक है, कैसे? ये इसके बहन का पति है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? बहनोई। आज के लिए इतना ही, और अच्छा लगा तो आप शेयर और सब्सक्राइब करवा सकती हैं। तो जय हिंद।